अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पंक्चुएशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने कामा तक पढ़ा था, आज एपोस्ट्रॉफ पढ़ेंगे। एपोस्ट्रॉफ का मतलब है पोजीशन। पोजीशन। आज क्या डेट है? 7th of जून। ये है 10th के लिए, 10th इंग्लिश। तो एपोस्ट्रॉफ जो है, एपोस्ट्रॉफ एपोस्ट्रॉफ को हम एज पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन किसी की सल्तनत, किसी का चीज़, किसी की कोई चीज़ हम बोलते हैं रहीमज़ कार। या रहीमज़ car is made of gold. रहीम's car is made of gold। ये जो एपोस्ट्रॉफ मैंने डाला, एपोस्ट्रॉफ का मतलब है रहीम की कार। मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है, जिस तरह है चाइल्ड, प्लूरल है चाइल्ड, सॉरी सिंगुलर है चाइल्ड, चाइल्ड्स बच्चे का। चाइल्ड का सिंगुलर है चाइल्ड और प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। तो अगर हमें बच्चों का बोलना हो, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस, मगर सबका एक जैसा प्लूरल नहीं होता है। चाइल्ड, चाइल्ड्स, चाइल्ड हुआ बच्चा, ये है सिंगुलर, प्लूरल है चिल्ड्रन। पोजीशन है इसका चाइल्ड्स, इसका है चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चे का। चाइल्ड हुआ सिंगुलर, चिल्ड्रन हुआ प्लूरल। अगर हम अब बॉय लिखेंगे, बॉय हुआ सिंगुलर, अगर हम इसका पोजीशन देखेंगे तो बॉयज एपोस्ट्रॉफ लगा के, बॉय का, लड़के का। अगर हम प्लूरल देखेंगे बॉय का है बॉयज, तो लड़कों का कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, वी विल राइट लाइक दिस। अगर सिंगुलर है बॉय, प्लूरल क्या है इसका? बॉयज। इसका एपोस्ट्रॉफ लगा के ये पोजीशन बनेगा बॉय, बॉयज। ये वाला हुआ लड़के का, बॉयज प्लूरल, लड़कों का। तो फिर दूसरा एस नहीं लगाना है, क्योंकि इसका प्लूरल का एस ये पता लगना चाहिए। जहाँ पे इस तरह हो कामा, इसका मतलब है लड़कों का। आई विल रिपीट इट। देखो बेटा, चाइल्ड हुआ सिंगुलर, इसका प्लूरल है चिल्ड्रन। तो हमें एपोस्ट्रॉफ देखना है। जब हम चाइल्ड्स लिखेंगे, इसका मतलब है एपोस्ट्रॉफ लगा के, चाइल्ड हुआ सिंगुलर, चाइल्ड्स हुआ इस बच्चे का, चिल्ड्रन हुआ प्लूरल। तो अगर हमें बच्चों का बोलना हो तो इन्हीं बच्चों का एपोस्ट्रॉफ लगा के, चिल्ड्रन इन्हीं बच्चों का, इन्हीं का मतलब बच्चों का। बॉय हुआ सिंगुलर, बॉयज हुआ प्लूरल, मगर ये डिफरेंट है। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, बॉय का है बॉयज। कितना फ़र्क है? इसको एस लगाना है प्लूरल के वक्त। तो जब हम पोजीशन की बात आती है, एपोस्ट्रॉफ की बात आती है, तो बॉय
बॉयज़, यानी कि बॉयज़ का मतलब है एपोस्ट्रोफ लगा के इस लड़के का, बॉय जो है बॉयज़ इसी का। यहाँ पे मगर प्लूरल में है बॉयज़ एपोस्ट्रोफ के बगैर, मगर जब ये बॉयज़ होगा तो इसका मतलब है बहुत सारे लड़के, मगर जब एपोस्ट्रोफ होगा लास्ट पे यहाँ से बॉयज़, इसका मतलब है ये बॉयज़ है, प्लूरल है, मगर ये कहता है कामा कहता है इन लड़कों का। आया समझ? वरना हमें एपोस्ट्रोफ के वक्त एस लगाना है, मगर इसको ऑलरेडी प्लूरल वाला एस है तो इसको सिर्फ कामा लगाना है। इसी तरह बुक सिंगुलर, बुक्स बहुत सारी, अगर हमें किताबों का लिखना हो तो बुक्स, बुक्स हुआ प्लूरल, एपोस्ट्रोफ लगाने से किताबों का। ऐसे डॉक्टर DOCTOR, DOCTOR डॉक्टर, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हुए बहुत। जब हमें डॉक्टर्स एसोसिएशन या डॉक्टरों के बारे में बोलना हो, डॉक्टर्स ऐसे डॉक्टर के बारे में, तो आपने एपोस्ट्रोफ पंक्चुएशन ज़रूरी था, आपको ये समझना था, ये हम पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं। पंक्चुएशन तो हम दूसरा हमें हाइफन पढ़ना है आज, नहीं डैश पढ़ेंगे पहले। डैश में हम पढ़ते हैं संतोष यादव रीच्ड एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। जब हमें उसके बारे में बोलना होगा, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे आई लाइक फ्रूट्स, ए में हम लिखेंगे आई लाइक फ्रूट्स, आई लाइक फ्रूट्स, मगर कौन कौन से फ्रूट्स, फिर ऐसे डालना है डैश, आई लाइक फ्रूट्स। अगर ये सिंपल सेंटेंस है आई लाइक फ्रूट्स, गो फुल स्टॉप, इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई लाइक फ्रूट्स जब डैश होगा इसका मतलब है कौन कौन से फ्रूट्स, ऑरेंज, कामा बनाना, कामा पोमग्रेनेट। इसका मतलब है अगर हम देखो यहाँ पे आपको समझ आएंगे, दोबारा रिपीट हो गया, फुल स्टॉप किधर, कामा किधर, डैश किधर। आई लाइक फ्रूट्स फुल स्टॉप, इसका मतलब है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई लाइक फ्रूट्स फिर डैश, इसका मतलब है ये फ्रूट्स को क्लियर करेगा, कौन कौन फ्रूट, ऑरेंज, बनाना, ऑरेंज, कामा, बनाना। जब हमें कोई लिस्ट देनी हो तो कामा के ज़रिए, बनाना, कामा पोमग्रेनेट, कामा चेरी, कामा गुआवा, कामा स्टार फ्रूट, कामा melon, comma watermelon. In this way we can use comma and we can use dash and we can use apostrophe and we can use क्या आपने कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर क्या देखा, आपने क्या सीखा। नाउ आपको पढ़ना है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का मतलब है जब हमें किसी की डायरेक्ट बात बोलनी हो, यानी कि ओल्ड मैन सेज लाइक दिस, वो ये कहता है, या ओल्ड मैन सेड, जब हम लिखेंगे ओल्ड मैन सेड इस कामा, क्योंकि हम कुछ कहने वाले हैं, ओल्ड मैन सेड, मगर हम इन्वर्टेड कामास करेंगे स्टार्ट, उसकी बात उसने बोला होगा आई एम वेल, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ओल्ड मैन सेड आई एम वेल,
ये उसी की बात है, हम दोहरा रहे हैं, उसका डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं, यानी कि हमें रखना है उसका डायरेक्ट जो बोलना वो रखना है कामाज में। किस में? कामाज में। अगर हम उसका इनडायरेक्ट बोलेंगे कि उसने बोला ही इज़ वेल, तो हमें कामाज की ज़रूरत नहीं है। हम इस वक्त पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं, हमें सीखना है हाउ टू यूज़ कोटेशन मार्क, या वी कैन से इन कामाज, इन्वर्टेड कामाज। तो हुआ ये, हम यहाँ पे करते हैं नोट। Nowadays, italic font is used in computer typing instead of quotations mark। और नहीं, ये आपके खातिर नहीं, यहाँ आपको सिर्फ पंक्चुएशन सीखना है। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको। ब्रैकेट्स आर यूजफुल फॉर एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ब्रैकेट फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे she is a gorgeous। हमें मत gorgeous पता है, वहाँ ही हम ब्रैकेट में लिखेंगे amazing। हमें क्या असल में लिखना है? she is a gorgeous girl, full stop। amazing ब्रैकेट में रखा क्या? क्योंकि ये gorgeous का मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल ही, यानी कि हम किसका बोल रहे हैं? ही, ए और रहमान। ही रेफर्स टू ए और रहमान। ही इज ए नाइस मैन। यानी कि हम जब किसी की मीनिंग लिखते हैं या किसी को समझाने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं तो हम ब्रैकेट्स में रखते